अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए नूर महल भावलपुर और इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी दफ़ा ट्राई की है लेकिन गर्मी हो जाती थी, मौसम की वजह से हम लोग नहीं आते थे। लेकिन आज फिर प्लान बन ही गया कि नूर महल का चक्कर लगाते हैं। ये जो भावलपुर के नवाब थे, नवाब भावलपुर, उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, लेकिन सुना कि वो रही नहीं थी उसके अंदर। तो खूबसूरत बहुत है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंदर जाते हैं देखते हैं। मैंने उसका ब्लॉग देखा था ना, हाँ उसी का ब्लॉग देखा था। हमने अब्दुल मालिक फरीद का कोई ब्लॉग नहीं छोड़ा। कोई एक ब्लॉग दादा हमको देखे हुए। अभी हम महल के सामने की लुक देखने वाले हैं अंकल। इनकी कैंटीन, पुरानी गाड़ियों का इन्होंने स्टॉल बना दिया। इसमें वो सफर करते होंगे। ये है हिबा बुखारी का शूट हुआ था ना यहाँ ऊपर, उसका वलीमा शूट हुआ था। अच्छा यहाँ हुआ वलीमा शूट हुआ उसका, तो कहते बड़ा अजीब सा शूट है। दुपट्टे ले लिए, इतने बड़े बड़े हार और कांटे पहन बड़ी लिए। बुरी लग रही। वो यहाँ रानी बनी हुई थी ना, उसको रानी वाली फीलिंग आ रही थी। ट्रिप आया हुआ बच्चों के यहाँ पे, स्कूल्स के मुख्तलिफ। मौसम गर्म हो गया, कुल्फियाँ खाने में मसरूफ़ हैं। ये इंडस क्वीन, ये मेरे ख्याल में कोई पुराना बहरी जहाज़ है तो ला के इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, या हो सकता है कि उसका इन्होंने सिर्फ वो शेप बनाई, यहाँ सिर्फ शेप बनाई है, नक्शा, और यहाँ पे इन्होंने कोई कैफ़े बना दिया उसका। इंडस क्वीन पे वैसे मैंने सफ़र किया हुआ है, जब ये चलती थी मैं बिल्कुल छोटा था, और ये कोट मिठन से चाचरण शरीफ चला करती थी। ये कश्ती है ये, जिसका नाम है इंडस क्वीन। तो ये उनके ज़ेर इस्तेमाल जो नवाब भावलपुर, यहाँ से लुक इसकी देखें महल की, बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं पुराने ज़माने की, जो उस दौर में इनके नवाबों के ज़ेर इस्तेमाल हुआ करती थी। ये देखें, कमाल है। ये शाही बग्घी है नवाब सादिक की। इस पे लिखा हुआ भी है, इसके थोड़ा करीब करते हैं। ये देखें, इस पे लिखा हुआ है। ये बग्घी है जो नवाब सादिक के यूज़ में थी और अभी तक उसी हालत के अंदर है। ये भी उन्हीं के इस्तेमाल की गाड़ियां हैं उसी दौर की। इस पे लिखा हुआ है कारवान ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक, यूज़ बाय नवाब फैमिली। ट्रैवलिंग के दौरान जो ये लोग यूज़ करते थे उस वक़्त। ये उस दौर का इनका ट्रक है। क्या पहले ज़माने में मजबूत चीज़ें बना करती थी और मज़ेदार। ये फोर्ड कंपनी का है। ओहो हो, क्या बात है जी। ये देखें, कमाल चीज़ है। चलें जी, बाहर के एरिया तो हमने हो लिया, अभी चलते हैं नूर महल के अंदर। क्या जनाब,
जब दुनिया जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बना रही थी, तो हमारे जो ये जितने भी हैं हमारे मुसलमान नवाब सब, ये लोग अपनी बीवियों के नाम के ऊपर महल तामीर कर रहे थे। जैसे इंडिया के अंदर भी है, यहाँ पे नूर महल है। अब इसमें एंट्री करते हैं। क्या आलीशान बिल्डिंग्स बनाते थे उस टाइम लोग। जो है ना ये तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं।
से। और अब यहाँ पे लोगों की सेल्फियाँ होती हैं और वीडियो वक्त वक्त की बात है। 7 दरिया होते थे यहाँ पे, सतलुज, चनाब, रावी तो बंद हो गया, झेलम और सिंध। बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसी दौर की डेकोरेशन की चीज़ें भी जो हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये ओल्ड ज़माने का उनका पियानो टाइप ऑफ पियानो 1875, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, 150 साल तक। इसकी भी छत देखते हैं क्या राशिद है, मैं आप लोगों का नूर महल में वेलकम करता हूँ। सर, बहावलपुर शहर को मालात का शहर भी कहा जाता है, जो कि अब्बासिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर कराया गया। और ये महल नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारों ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में तामीर करवाया। और उस वक्त इस महल की कुल लागत 12 लाख रुपये थी। इस महल का डिज़ाइन लाहौर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बनाया। स्टेट इंजीनियर मिस्टर हैनन, जिनका तल्लक इंग्लैंड से था, उनके ज़ेर निगरानी में ये महल मुकम्मल हुआ। और जब ये महल ज़ेर तामीर में था तो उस वक्त की 3 पिक्चर्स मौजूद हैं। और ये फर्स्ट पिक्चर महल की फ्रंट व्यू की है, सेकंड पिक्चर महल की बैक व्यू की है, और थर्ड पिक्चर महल की हॉल की है। इस महल के 5 गुंबद हैं और इस वक्त आप लोग सबसे बड़े वाले गुंबद के नीचे मौजूद हैं। सर, इसके फर्श पर जो टाइल इस्तेमाल की गई है ये इटली से इंपोर्ट है और ये एक टाइल 21 पीसेस पर मुश्तमिल है और इसको स्टेक्टो टाइल कहा जाता है। इस महल की खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की है, जो बर्मा से इंपोर्ट की गई 1875 में। जी, 1875 में। मैम सीढ़ी कमज़ोर हो गई।
सर ये ग्रैंड पियानो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों ने 1875 में जर्मनी के शहर हम्बर्ग से इम्पोर्ट किया और अपनी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर पेश किया और इसको 148 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी रियल कंडीशन और वर्किंग हालत में मौजूद है। और ये सामने दो पिलर पर 4 जो वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहे और लास्ट में 1941 का है और इसमें जो बर्ड है वो पेलिकन है। इस बर्ड की खास बात यह है कि जबकि इसके बच्चों को भूख लगती और इसको कहीं से खुराक ना हासिल होती तो फिर ये अपने ही जिस्म से गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिलाता। नवाब साहब को इसकी कुर्बानी बेहद पसंद है इसलिए अपने स्टेट में शामिल किया। सर ये दो पिलर पर 2 तस्वीरें हैं जो 1924 की है और ये आखिरी नवाब की ताजपोशी के मौके पर ली गई थी और आखिरी नवाब की ताजपोशी इसी मेन हॉल में की गई थी और इस तरफ इनके साथ इंडियन मास्टर लॉर्ड कर्जन चीफ गेस्ट हैं और ये इस तरफ उनके मेहमान और उनके वजीर मौजूद हैं और ये तस्वीर भी इसी मेन हॉल की है। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं उस ये वक्त दोनों ओरिजिनल पेंटिंग नहीं मैम ये बाद में जो उनकी उधर पेंटिंग है वो ओरिजिनल देख के बनाई। ये मेन हॉल है ये ज़्यादातर दरबारों अदालतों और बाहर से आने वाले लोगों की मुलाकात के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इस मेन हॉल का ऑल फर्नीचर रियल है। अच्छा उस वक्त भी यही था। वैसे तो मेन हॉल खूबसूरत है लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है वो इस मेन हॉल की छत है दरियानुमा शेप में बनाएगी और इसका फुल डायगोनल शेप में फूल है और सबको इसकी कुर्बानी बेहद पसंद है इसलिए अपने स्टेट में शामिल किया। सर ये दो पिलर पर 2 तस्वीरें हैं जो 1924 की है और ये आखिरी नवाब की ताजपोशी के मौके पर ली गई थी और आखिरी नवाब की ताजपोशी इसी मेन हॉल में की गई थी और इस तरफ इनके साथ इंडियन मास्टर लॉर्ड कर्जन चीफ गेस्ट हैं और ये इस तरफ उनके मेहमान और उनके वजीर मौजूद हैं और ये तस्वीर भी इसी मेन हॉल की है। ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं उस ये वक्त दोनों ओरिजिनल पेंटिंग नहीं मैम ये बाद में जो उनकी उधर पेंटिंग है वो ओरिजिनल देख के बनाई। ये मेन हॉल है ये ज़्यादातर दरबारों अदालतों और बाहर से आने वाले लोगों की मुलाकात के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इस मेन हॉल का ऑल फर्नीचर रियल है। अच्छा उस वक्त भी यही था। वैसे तो मेन हॉल खूबसूरत है लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है वो इस मेन हॉल की छत है दरियानुमा शेप में बनाएगी और इसका फुल डायगोनल शेप में फूल है। राशिदा मैं आप लोगों का नूर महल में वेलकम करता हूँ। सर बहावलपुर शहर को मालात का शहर भी कहा जाता है जो कि अब्बासिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर कराया गया और ये महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में तामीर करवाया और उस वक्त इस महल की कुल लागत 12 लाख रुपये थी। इस महल का डिज़ाइन लाहौर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बनाया। स्टेट इंजीनियर मिस्टर हैमन जिनका तल्लक इंग्लैंड से था उनके ज़ेर निगरानी में ये महल मुकम्मल हुआ और जब ये महल ज़ेर तामीर में था तो उस वक्त की 3 पिक्चर्स मौजूद हैं और ये फर्स्ट पिक्चर महल की फ्रंट व्यू की है, सेकंड पिक्चर महल की बैक व्यू की है और थर्ड पिक्चर महल की मेन हॉल की है। इस महल के 5 गुंबद हैं और इस वक्त आप लोग सबसे बड़े वाले गुंबद के नीचे मौजूद हैं। सर इसके फर्श पे जो टाइल इस्तेमाल की गई है ये इटली से इंपोर्ट है और ये एक टाइल 21 पीसेस पर मुश्तमिल है और इसको स्पेक्ट्रो टाइल कहा जाता है। छोटे इस महल की खिड़कियाँ दरवाजे और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की है जो बर्मा से इंपोर्ट की गई 1875 में। जी 1875 में। मैम सीढ़ी कमज़ोर हो गई। सर ये ग्रैंड पियानो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों ने 1875 में जर्मनी के शहर हम्बर्ग से इम्पोर्ट किया और अपनी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर पेश किया और इसको 148 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी रियल कंडीशन और वर्किंग हालत में मौजूद है। और ये सामने 2 पिलर पर 4 जो वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहे और लास्ट में 1941 का है और इसमें जो बर्ड है वो पेलिकन है। इस बर्ड की ख़ास बात यह है कि जबकि इसके बच्चों को भूख लगती और इसको कहीं से खुराक ना हासिल होती तो फिर ये अपने ही जिस्म से गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिलाता। माशाल्लाह। नवाब
सर इन्होंने इस रियासत पर 33 साल हुकूमत की। अच्छा सर ये नूर महल भी इन्होंने तामीर करवाया। अच्छा, जो ये है। इस बहावलपुर रियासत का सबसे जो पहला अखबार था, सादिक अल अखबार था, वो इन्होंने अपने नाम का प्रिंट करवाया था। सर ये नवाब मोहम्मद भावल खान अब्बासी पंजू, ये उनके बेटे हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही ताजपोशी हुई। ये 15 साल की उम्र में नवाब बने जो इस रियासत पर हुकूमत की ना, और इन्होंने इस रियासत पर 8 साल हुकूमत की। ये 23 साल की उम्र में ही वफात पा गए थे। और इसको शाहजहां भी कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता क्योंकि इन्हें तामीरात का बहुत शौक था, और बहावलपुर के जितने भी महल हैं बाकी वो इन्होंने तामीर करवाए। माशाल्लाह। जी, जैसे कि दरबार महल, निशात महल, फारूक महल, बारादरी, वो इन्होंने तैयार किया, जबकि विक्टोरिया हॉस्पिटल भी इन्होंने तामीर करवाई थी। अच्छा, सर ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजू इस रियासत के आखिरी नवाब थे, और इनको 3 साल की उम्र में ही नवाबी मिली। जब इनके वालिद 23 साल की उम्र में वफात पाए तो इस वक्त उनकी उम्र 3 साल थी। अच्छा। और ये इसके अलावा नवाब साहब क्या ज़्यादा उनके बेहतरीन दोस्त भी थे। और पाकिस्तान का जो पहला बजट था वो इस नवाब ने दिया था, माशाल्लाह। जिसमें 5 लाख रुपया, 22,000 टन गंदम, 5 लाख रुपया, और इसके अलावा 6 माह की तनख्वाहें और 500 किलो सोना भी शामिल था। माशाल्लाह, और इन्होंने ये बजट 6 माह का बना के दिया, जो मुसलसल 2 साल तक चलता रहा। बड़ी बात है, माशाल्लाह। बाकी इनके काम आगे मौजूद हैं सर। सर ये बहावल गैलरी है, जिसमें बहावलपुर के 5 बड़े शाही गेटों में जारी किए गए, जैसे दरबारी गेट, बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, दुआर गेट और मुल्तानी गेट शामिल है। और इनको 3 सेक्शन में इनके कामों का जाहिर किया गया। और इस तरफ सर हज में आया, जब नवाब साहब हज पर गए 1935 में, तो इस तरह की 20 गाड़ियां लेकर गए और 100 बंदों का काफिला भी अपने साथ लेकर गए। और जबकि वहाँ की उन्होंने गुर्बत देखी तो उनमें से एक गाड़ी वापस ले, जो अभी भी सैंपल के तौर पर बाहर मौजूद है, और बाकी गाड़ियाँ उनको तोहफे में दिया हाँ सर। इस तरफ स्टेट रियासत के डाक टिकट है, और इनका लास्ट में डाक टिकट नवाब साहब का कैज़ आज़म के साथ है। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखा, ये जबरदस्त। सर इस तरफ जू है, जबकि इसका जू नाम जो है वो अब रखा गया था। पहले इसका नाम शेरबाग था। शेरबाग इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें हर नस्ल के शेर पाए जाते थे। ये भी नवाब साहब ने तामीर करवाया था। अच्छा। सर इस तरफ 1947 में जब नवाब साहब की रियासत में जो लोग मुहाजिरीन इंडिया से हिजरत करके आए, तो उनमें से पाकिस्तानों में से 1 लाख की तादाद बहावलपुर में आई, और जिनको नवाब साहब ने 5 लाख का बजट दिया, यानी कि फंड दिया उनको। और ये बात पाकिस्तान अखबार और नवाए वक़्त के अखबार में भी ये बात प्रिंट की गई थी। जी सर, ये उस वक्त के अखबारों में जी सर। और ये पाकिस्तान अखबार है सर, सर ये वो 4 हेड हैं जो नवाब साहब ने बनवाए थे, जिसमें फरोज, इस्लाम की, इस्लाम और पांजनत, ये 3 जो है ये पाकिस्तान में, और ये जो है ये इंडिया में चला गया था। जब ये रियासत नवाब साहब ने अपनी खुशी से शामिल पाकिस्तान के साथ की, तो इंडिया वालों ने हिस्सा जो काटा जाने लड़के, वो ये फिर इंडिया में चला। फिरोजपुर सर इस तरफ 1935 तारीखी का सबसे बड़ा जल्जला क्वेटा में आया था, जबकि पूरा शहर ख़त्म हो चुका था। और नवाब साहब ने अपनी फ़ौज भेजकर वहाँ से मरीजों को लाकर अपने ही विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। और इस तरफ भावलपुर का जो रेलवे स्टेशन है, और 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन, ये नवाब साहब ने बनवाई थी, जो इन्होंने महल तामीर कराया था। नवाब जो है जहारम थे। नवाब जहारम। और ये विक्टोरिया हॉस्पिटल भावल खान अब्बासी पंजुम ने तामीर करवाई थी 1906 में, और ये 1906 से लेकर 1908 तक 2 साल जो है सिर्फ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बाद में 2 साल के बाद इलाज स्टार्ट किया गया। सर इस तरफ जो 3 बोर्ड है सर, अदालती, बैंक और पेंटिंग प्रेस का निज़ाम जो है उनका जाहिर किया गया है। और ये बैंक उनकी रियासत का स्टेट बैंक था, और जब बाद में इसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ भावलपुर लिमिटेड। सही हो गया।
अब ये स्टेट बैंक कहलाता है। जी सर। हाँ सर। सर इस तरफ जो सियासतदानों के नामों के हिसाब से। अच्छा, मखजूम ज़ादा हसन प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला स्पीकर, सही। ये मैसेज है इनका लास्ट, सर नवाब सर इस तरफ सर ये वो लेटर है जो नवाब साहब ने क़यास आज़म को अपनी रियासत खुशी और मर्ज़ी के साथ अपनी पूरी रियासत पाकिस्तान में शामिल कर दी। और पाकिस्तान का पहला फ्लैग जो बहावलपुर रियासत का था ये था, बहावलपुर रियासत का। ये नवाब साहब की तस्वीर है सर ये नवाब साहब की है और वो क़यास आज़म। सर ये वो लेटर है जिस पर नवाब साहब ने और क़यास आज़म ने साइन किया। किया था। ये साइन भी ओरिजिनल है इसी हालत जी में सर। है। सर इस तरफ जो है इंडियन के जवाहरलाल नेहरू ने नवाब साहब से कहा कि अपनी ये रियासत जो है पाकिस्तान में शामिल ना करें, तो इसके बदले में मैं आपको ये 2 छोटी रियासतें और एक ब्लैक चेक देता हूँ जिसमें अपनी मर्जी के अमाउंट लिखूँ। तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए सर ये कहा, पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर, इंडिया इज़ माई बैक डोर, एवरी जेंटलमैन वुड लाइक टू यूज हिज फ्रंट डोर एंड नॉट द बैक डोर। अच्छा, जैसलमेर जो है वो एक रियासत है साइड पे। जी सर, ये यानी कि अलहदा कंट्री है। कंट्री है ये, इधर भावलपुर के साथ अटैच होता है। जी, ये रहीम यार खां से लेकर लाहौर तक जाती है सर। अच्छा, अभी इंडिया में ये नहीं सर, ये पाकिस्तान में ही आ गई। नहीं, भावलपुर तो पाकिस्तान में आ गई। जैसलमेर कौन सी ये वाली? हाँ। ये सर इंडिया की। ये 2 रियासतें थी ना हाँ। जो उन्होंने कही थी, मैं इसके बदले में आपको देता हूँ, आपने इनकार कर दिया। ओके। और इस तरफ जो है नवाब साहब ने ख्वाब में देखा कि क़यास आज़म परेशान और मायूस है, तो नवाब साहब ने उनको लेटर लिखा और अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा आप परेशान और मायूस है। तो नवाब साहब क़यास आज़म ने जवाब दिया नवाब साहब को, जी मैं परेशान और मायूस हूँ कि शायद मैं पाकिस्तान बनाने में नाकाम हो जाऊँ। तो नवाब साहब ने कहा तो छोड़ दो फिर और मेरी बहावलपुर रियासत को ही पाकिस्तान का लक़ब दे। सर इस तरफ जो है उनके तालीमी इदारों का ज़ाहिर किया गया जो नवाब साहब ने तामीर किया, जिसमें लाइब्रेरी, इस्लामी यूनिवर्सिटी, सादिक कॉलेज, सादिक पब्लिक हाई स्कूल और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी नवाब साहब ने बनाया था। सादिक कॉलेज पर ये मेरे ख्याल में उनका टिकट सिस्टम है उस टाइम का। पोस्टल जो रियासत भावलपुर थी उनके जो फर्स्ट टिकट थे, ममलिकत खुदा आज़ाद भावलपुर। क्या अजीम लोग थे ये। अहमदपुरी गेट, 1 मिनट।